मिथिलेश जी, पत्रकारिता में भी हम पत्रकार होकर के समाचार सुनाते थे। पत्रकार का काम क्या होता है? समाचार, खबर को सुनाना। जब हम पत्रकार थे तो इस दुनिया के खबर को सुनाते थे, लेकिन जब हम पास्टर हो गए तो सिर्फ समाचार नहीं, सुसमाचार सुनाते हैं। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को लगातार मैं जय यीशु और प्रेज द लॉर्ड कहते चले आता हूं। आज मेरे पास एक और समाचार पहुंचा है कि पत्रकार यानी कि समाचार इधर उधर फैलाना, जैसे कि दुनिया का समाचार न्यूज बांटना। एक भाई करता था, वो न्यूज बांटते बांटते, समाचार बांटते बांटते, पत्रकार जो है बातें फैलाते फैलाते सुसमाचार प्रचार करने लगा, यानी कि पास्टर बन गया। मेरे यारों, देश भर के तमाम अलग अलग कामों में लगने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह बदलता चला जा रहा है। मेरे पास बहुत ऐसी गवाहियां आती है और मैं बड़ा खुश होता हूं। एक बार एक गुंडे को बदल दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और मैंने भी एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया था। वो व्यक्ति मर्डर करके जेल के अंदर जाकर बैठा हुआ, और उस तक हमारा संदेश पहुंचा, किसी ने किसी जरिए पहुंचा, उस तक हमारा संदेश पहुंचा, और उस व्यक्ति के लिए हमने प्रार्थना की। कुछ लोग, उनके घर के लोग हमसे प्रार्थना करवाए, और उस तक कैसे न कैसे संदेश पहुंचाया उन्होंने, उन व्यक्तियों ने। और वो व्यक्ति आज आजाद है और बाइबल के परमेश्वर को जान चुका है। उसके ऊपर मर्डर का केस लगा हुआ था। कुछ लोग मिलकर मर्डर कर दिए थे एक लेडीज का, जो आदिवासियों में जादू टूना सीखी हुई लेडीज होती है। जादू टूना और क्रिया करने के कारण इंसान को मार डालते हैं जादू क्रिया करके। तो वो पता चलने के बाद में उस लेडीज को गर्दन से उड़ा दिया कुछ लोगों ने, और वो जेल में फंस गए। उसके बाद हमारा संदेश उन तक पहुंचा, और कुछ दिनों के बाद हमारी प्रार्थना के द्वारा वो आज़ाद हुए और बाइबल को जाना उन्होंने, और बाइबल का संदेश भी देना शुरू कर दिए। मेरे यारों, परमेश्वर ने उन्हें उस केस में से आज़ाद किया, और जो भी मर्डर हुआ, सच में मर्डर हुआ था, लेकिन सामने वाली पार्टी ने वो केस वापस ले लिया। जो हुआ सो हुआ, गलती थी उस लेडीज की, उसके वजह से उसको जान से, यानी कि जान से हाथ धोना पड़ा, है ना। उस लेडीज के घर वालों ने उस व्यक्ति के ऊपर जो केस लगा था वापस लिया। मर्डर करने के बावजूद भी उस व्यक्ति को आज़ादी मिली। यारो, ये है परमेश्वर का काम कि उन लेडीज के घर वालों के मन के अंदर काम किया और उस केस को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर माफी देने वाला परमेश्वर माफ करवाने वाला परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है। आइए हम अगला वीडियो देखेंगे। एक व्यक्ति पत्रकार का काम करते करते प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। एक पत्रकार आकर उसे पूछने लगा। आइए देखते हैं क्या पूछ रहे हैं उनसे, चलो सुनते हैं। वरिष्ठ पत्रकार चितरंजन कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में थे और पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन ये पत्रकारिता करते करते ये पास्टर कैसे बन गए, जानेंगे इनसे। सर, आप पास्टर कैसे बन गए? सर, बहुत अच्छा सवाल है। हम पत्रकारिता के क्षेत्र में थे, पत्रकारिता कर रहे थे, और अब हम पास्टर बन गए हैं। लोगों का नज़रिया बदल गया है मिथिलेश जी। पत्रकारिता में भी हम पत्रकार होकर के समाचार सुनाते थे। पत्रकार का काम क्या होता है? समाचार, खबर को सुनाना। जब हम पत्रकार थे तो इस दुनिया के खबर को सुनाते थे, लेकिन जब हम पास्टर हो गए तो सिर्फ समाचार नहीं, सुसमाचार सुनाते हैं। वो कैसे सुना रहे हैं? वो सुसमाचार जो है, वो सुसमाचार सिर्फ इस दुनिया का नहीं, बल्कि वो उद्धारकर्ता परमेश्वर का, जिसने हमारी रचना की, सृष्टि की रचना किया, हम उसके सुसमाचार को सुनाते हैं, जिससे लोगों को जीवन बदलती है। आप हिंदू धर्म कैसे छोड़ती है? क्यों छोड़ती है हिंदू धर्म? सबसे पहले तो धर्म की अगर बात करते हैं तो हम यही जानना चाहते हैं कि धर्म का परिभाषा क्या है। धर्म किसको कहते हैं? हिंदू धर्म है क्या है? हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है। आपको पता होगा, हिंदू जो है, कोई भी शास्त्र में हिंदू शब्द हमको बता दीजिए। रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, 8 जितने भी शास्त्र हैं, किसी भी शास्त्र में आप बताइए कि ओकरा में हिंदू शब्द आया है। रामायण में हिंदू शब्द है, महाभारत में है, गीता में है, वेद में है, कहाँ हिंदू शब्द है बताइए। अगर हिंदू शब्द ही नहीं है तो फिर हिंदू धर्म कैसे हो सकता है? और आपको मालूम होना चाहिए
हिंदू जो है ना, सिंधु नदी के तट पर बसे हुए, जो उस स्थान पर बसे हुए लोग थे, उसको सिंधु के जगह पर हिंदू कहा जाता, क्योंकि पारसी जो लोग होते थे ना, उनका स का उच्चारण जो था ह होता था, इसलिए सिंधु न कह करके हिंदू कहता था। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल। क्या आप लोग फिर जो है सारे लोग को मुसलमान बना रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि अब हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमको बाबा साहब से महान आप बना दिए एक ही पल में। आप कहे कि आप हिंदू से मुसलमान बना दे रहे हैं। बाबा साहब ने तो धर्म को बदलने की आज़ादी दिया था। उन्होंने कहा था कि ये देश जो होगा धर्मनिरपेक्ष होगा, इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने का स्वतंत्र अधिकार उसको होगा। एक बात बताइए, हम हिंदू बनेंगे कि मुसलमान बनेंगे, तय आप करेंगे? ये आप तय करेंगे? हिंदू राष्ट्र यहाँ बनने का, भारत हिंदू राष्ट्र है, अभी हाल फिलहाल में जो है यहाँ पर आया। अब आप एक बात बताइए, आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। संविधान क्या कहता है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आप बताइए ना, संविधान ही कहता है, आपका अधिकार देता है। अब अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। संविधान को आप इसका मतलब नहीं मानते हैं, इसका मतलब होता है कि आप बाबा साहब को नहीं मानते हैं, इसका मतलब होता है कि आपके अंदर में खराब मानसिकता के आदमी महाराज आप हैं। क्या बात करते हैं भाई? आप हिंदू राष्ट्र बनाइएगा, मुसलमान करके कहेगा ना कि हम मुसलमान राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है? आप ईसाई राष्ट्र बना रहे हैं ना? कौन राष्ट्र? तो सब सारे लोग को जब मिला रहे हैं, एक जगह कर रहे हैं, जितने भी बैकवर्ड और दलित समाज के जो लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको एक जगह बैठा करके आप ईसाई बनाते रहे, मुसलमान बनाते रहे। धर्म को उर्दू शब्द में मजहब कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। हमारा कोई धर्म हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई नहीं है, हमारा धर्म इंसानियत है, ठीक है? हम इन धर्मों से ऊपर उठ चुके हैं। हमारे लिए ये धर्म नहीं मतलब रखता है, हमारे लिए एक धर्म मतलब रखता है, आपको हम जीवन कैसे दें, किसी व्यक्ति जो मर रहा है उसको कैसे बचाएं, कोई व्यक्ति जो दबा हुआ है उसको कैसे उठाएं, हम किसको कैसे मदद कर सकते हैं। किसी को उठाना, किसी को मदद करना, किसी को जीवन देना, किसी को सहायता करना, यह धर्म है। क्या आपके अंदर में यह है? आपके अंदर में यह है? जो लंठेश्वर बाबा की बात कर रहे हैं, अब एक बात हमको खाली इतना बता दीजिए, हम संविधान पढ़े? संविधान के आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 26 क्या है? यू आर फ्री टू एक्सेप्ट एनी काइंड्स ऑफ रिलीजन एंड आर फ्री टू एडवर्टाइज एनी टाइप्स ऑफ द रिलीजन्स। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, और आर्टिकल 26 में आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आप कह दीजिए कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो आप धर्म प्रचारक है, सबको मुसलमान बनाना है। हाँ, हम धर्म प्रचारक हैं, हम मार्ग सुधारक हैं। हमारा काम है सद्मार्ग को बताना, हमारा काम है सही मार्गों पर लोगों के लिए जाना। एक बात बताइए, नशा करते हैं? दारू पीते हैं? नहीं पीते हैं, तो आप एक मतलब हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। मतलब जो दारू पिएगा वही हिंदू रहेगा क्या? नहीं ना, तो यही बात कर रहे हैं कि तो एक मतलब जो हिंदू धर्म मानेगा वही हिंदुस्तान में रहेगा ना। आप दारू नहीं पीते हैं तो हिंदुस्तान में है ना जी। तो आप तो घुमा रहे हैं, उल्टा पलटा कर रहे हैं। तो कहे नहीं घुमाए, अभी तो हमको घुमा रहे हैं। आप पत्रकार हैं तो हम भी तो पहले पत्रकार थे। आपको घुमाने आता तो हमको घुमाने नहीं आता है। मतलब हम दारू पिए तब हम हिंदुस्तान में रहेंगे, और हम हिंदू रहेंगे। हाँ, तो वही तो हम सिखा रहे हैं कि एक मतलब हम हिंदू रहे तब हिंदुस्तान में रहेंगे। हम क्रिश्चियन धर्म को मानेंगे तो हम हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। हम मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान के नहीं हैं, हम सिख हैं तो हिंदुस्तान के नहीं हैं, हम बौद्धिस्ट हैं तो हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। तो हम वही तो कहे कि आप दारू पीते हैं तक कि नहीं पीते हैं, तो हम बोले कि तय मतलब आप हिंदू नहीं है। तब कह रहे कि हम दारू नहीं पी रहे तो हिंदू नहीं है, तो हम वही कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह को मान रहे हैं तो हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, भारत में नहीं रहेंगे। आप हिंदू राष्ट्र बनाइएगा। और अभी होली है, हाँ, होली में तो आप लोग बाहर में घूमिएगा, निकलिएगा। ये हमारी अपनी आज़ादी है, हम बाहर घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते। कैसे घूमेगा भाई? हम लोग जो है ना मानवे नहीं कीजिएगा। आप रंग अबीर आप में न खेलिएगा कि हम में खेलिएगा। आप अपना खेलते हैं, खेलिए, हमको क्या ओकरा से मतलब है। हाँ, ये बात है, आप अपना रंग अबीर खेल रहे हैं तो हम आपके पास में नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमारे घर ही आइएगा लगाने। देश में रहना होगा ना सर, बता दे रहे हैं आपको, देश में रहना होगा तो आपको जय श्री राम कहना होगा, जय हनुमान कहना होगा। एक बात आपको और बता देते हैं, कोई मैया के लाल ऐसन पैदा नहीं लिया है
कि मेरे जैसा व्यक्ति को इस बात को कहने के लिए मजबूर कर देगा। संविधान हमको आज़ादी देता है, आप जो कहिएगा वो हम कहेंगे। आपको जय श्री राम कहना है, आपको जय हनुमान कहना है, आपको जय बजरंगबली कहना है, आपको हर हर महादेव कहना है, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आप कहिए, आपकी आज़ादी है भाई। लेकिन हम जय मसीह बोलेंगे, इसमें आपको कोई आपत्ति? आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, बताइए। ये हमारी आस्था का विषय है ना बंधु, हैं? तो आप सारे लोगों को कन्वर्ट करवा दीजिएगा। आपको कन्वर्ट होने का मन है, आपको हम बताते हैं कि क्यों कन्वर्ट हो जाएंगे? आप मुसलमान बन जाइए, हम कह रहे हैं ना, आप मुसलमान बनिए। हम फिर क्यों बनेंगे मुसलमान? बनिए ना महाराज, 1 लाख रुपया देते हैं। 1 लाख रुपए से हम मुसलमान बन जाएंगे? 1 करोड़ देते हैं, 1 करोड़ देते हैं। नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए ना, हम जिस धर्म है आप जैसा आदमी को पैसा नहीं चाहिए, तो तोरा से कम बेवकूफ लोग है कि वो लोग पैसा पर धर्म बदलता है? जिस बेवकूफ की भाषा आप बोल रहे हैं, कम से कम एक पत्रकार होने के नाते तो आपको इस प्रकार की भाषा नहीं बोलना चाहिए। पैसा पर धर्म बदल देता है, पैसा पर आप अपनी पत्नी को बदलिएगा? क्या बात करते हैं? पैसे पर अपनी जमीन को बेचने वाली वे लोग होते हैं जो इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि पैसा लेकर के लोग धर्म बदलता है। एक बात बता देते हैं मित्लेश जी, एक वेश्या भी होती है ना, एक वेश्या भी अपना पैसा वो कमाती है ना, तो अपने शरीर को बेच करके कमाती है, मेहनत कर करके कमाती है, ठीक है ना? धर्म बेच करके वो भी पैसा नहीं कमाती है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ़ नहीं है। हमारा आस्था है, हमारा विश्वास है, ठीक है? हमारा मानना है कि उस यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना लहू बहाया है ना, हमें जीवन दिया, हमें पापों से मुक्ति दिया। आज हम परमेश्वर में जब नहीं थे, हम यीशु मसीह को नहीं मानते थे, हमारा जीवन पाप में था, हम बहुत पाप करते थे, हम भिन्न भिन्न प्रकार के व्यभिचार में डूबे हुए थे, हम नशा में भी थे, हम भिन्न भिन्न प्रकार के नशा भी करते थे। आज हमारे जीवन में सदाचार आया है, आज हमारे जीवन में सद्गुण आया है, आज हमारे जीवन में जो भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयां था उसको मैंने त्यागा है, ये सारा चीज परिवर्तन हुआ है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलते हैं भाई साहब, वो जीवन बदलते हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार के कोई अगर बोलता है ना कि पैसा लेके के, तो हम उससे कहते हैं कि आओ हम पैसा देते हैं, आओ ना पैसा देते हैं भाई, बदल लो अपना धर्म। आएगा बात, और धर्म तो बदलना तो बड़का चीज है। हम आपको पैसा देते हैं, आप जाति बदलिएगा? बदलेगा क्या? बदलवे नहीं गिरेगा, जाति नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। धर्म तो बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। तो आप बदल सकते हैं, तो हम कहीं नहीं बदल सकते हैं? जाति नहीं ना बदलेगा, जाति नहीं बदलेगा, धर्म बदल सकता है ना? तो धर्म बदलवाना चाहते हैं क्या करा आप हमको? आपकी इच्छा तो बदल देते हैं। मेरा इच्छा नहीं है ना, तो है ये नहीं, तो फिर तो आपका इच्छा नहीं है तो कौन बदलेगा? बिना इच्छा के कोई बदल सकता है महाराज? अरे कोई की इच्छा नहीं है, मतलब आपके हिसाब से जो इच्छा में रहता है वही, जिसका इच्छा रहता है वही धर्म बदलता है। मेरा काम सुसमाचार सुनाना है। अगर सुसमाचार सुन करके आपको अच्छा लगता है, आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ लॉर्ड जीसस। आपने सुना पत्रकार का कार्य कर रहा था एक व्यक्ति, और वो पत्रकार का कार्य करते करते सुसमाचार सुनाने लगा। आखिर उसकी बातें सुनकर मेरा मन बड़ा आनंदित हुआ और बड़ा खुश हुआ, और मैं ये गवाही पहुंचाकर उन पत्रकार के जीवन में भी ऐसा फेर आया, और देश भर के लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस कहानी को और इस हकीकत गवाही को सुनेंगे, तब जाके पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटने के अलावा दूसरा काम अच्छा है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ही बांटना ये अच्छा काम है। सुसमाचार यानी अच्छी बात फैलाना, बुराइयों को बदल देना, झगड़ों को हटा देना, पाप को मिटा देना, सही मार्ग में चलना, रास्ता भटके हुए को रास्ता बताना, यही तो यीशु मसीह का फर्ज और कर्म है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा, और उसके बाद आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष करे, और मैं आप सभी से विदाई चाहूंगा। आइए देखते हैं एक वचन आपके सामने मैं फरमाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, जो व्यक्ति जब सच्चाई को जान जाता है तो बाकी भूतकाल की सारी बातों को छोड़ देता है, समझ रहे हैं? और छोड़ने में तकलीफ तो होती है, और उसके बाद में पुराने दोस्त उन्हें खिंचातानी तो करते हैं, बहुत कुछ सवाल जवाब तो उठते हैं, लेकिन वो इंसान मजबूती की ओर चला जाता है। आइए, जैसे कि लिखा है दूसरा कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध?
क्या मैं आपको बता रहा हूं, मुर्दों के साथ, मतलब मूर्ति के साथ, मूर्तियों के साथ, मुर्दों के साथ, भले जो भी आप सोच लो, मुर्दे लोगों के साथ या फिर मूर्तियों के साथ, या फिर क्या बोलना चाहिए कि मूर्ति मतलब मूर्ति, जो भी समझ लीजिए। अधिकतर ये बातें यहाँ आती मूर्ति के बारे में बात आती है। तो जिंदा बातों में आपको ध्यान देना। हाँ, यहाँ लिखा मुर्दों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, मतलब क्या रिश्ता, आप ही बताइए। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का रिश्ता क्या? आप तो जिंदा परमेश्वर के मंदिर है, और मूर्ति तो मुर्दा है, वो चाहे किसी की भी हो, चाहे किसी भी ईश्वर की हो, चाहे कोई इंसान की हो। लेकिन यह समझ लीजिए, मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का रिश्ता क्या है? बताओ आप। जब इंसान जिंदा होता है उसके साथ रिश्ता होता है, लेकिन मरने के बाद में उसका रिश्ता नहीं होता है। उसका आधार कार्ड भी, उसका क्या बोलना चाहिए, घटा दिया जाता है। राशन कार्ड के अंदर से भी नाम काट दिया जाता है, मतलब सरकार के अंदर से भी उसका नाम काट दिया जाता है मेरे यार। तो मेरे कहने का मतलब है कि मूर्ति के साथ, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या रिश्ता है ना? मतलब आप और मैं परमेश्वर के मंदिर है, तो मुर्दों के साथ, मूर्तियों के साथ आपका और मेरा रिश्ता क्या नहीं हो सकता। आगे लिखा, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर उन लोगों के बीच में होगा जो सच्चे परमेश्वर को भक्ति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना? परमेश्वर मूर्ति पूजने वालों के साथ नहीं है, परमेश्वर मुर्दों के साथ नहीं है, परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो जीवते परमेश्वर को मानते हैं, जिसकी भक्ति आरती से नहीं की जाती, उसकी भक्ति जो नारियल और कुंकु से, अगरबत्ती से, कोई पूजा पाठ से भक्ति नहीं की जाती, वही परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। वो बिना खर्चे से आपके और मेरे साथ है। मन से उसे पूजा जाता है, मन से उसे माना जाता है, मन से उसकी भक्ति की जाती है। प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर आपके और मेरे साथ, आपके और मेरी संगति रखना चाहता है। आप गाली गलौज करते रहेंगे, परमेश्वर साथ में रहेगा? नहीं। आप मूर्ति पूजा करते रहेंगे, परमेश्वर साथ में रहेगा? नहीं। आप लूटपाट करते रहेंगे, परमेश्वर साथ में रहेगा? नहीं। आप दुनियादारी की बातें करते रहेंगे, परमेश्वर साथ में रहेगा? नहीं। दुनियादारी की मुक्ति पाना चाहते हैं, परमेश्वर साथ में रहेगा? नहीं। हेलो, दुनियादारी का न्याय चाहते हो, परमेश्वर साथ में रहेगा? नहीं। परमेश्वर सच्चाई के साथ होता है, चाहे जो आप चाहो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको सलामती दे, और हम दूसरी वीडियो में पधारेंगे। तब तक ले आप सभी को नमस्कार।